मंचसपुर गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था संपत। ऐसा गांव के लोगों का मानना था, क्योंकि उसके दूर के चाचा विदेश में रहते थे, जिसकी वजह से लोग हर मुश्किल में उसकी सलाह लेते थे। लेकिन हकीकत में वो जितने बड़े बड़े आइडिया लाता, उतनी ही बुरी तरह उन आइडियाज में फंसकर मुसीबत में पड़ जाता। ऐसे ही एक बार बारिश के मौसम में उसने रेडियो पर सुना, भयंकर गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी किया, ज्यादा खतरा हो सकता है। तो अक्लमंदी दिखाते हुए सोचा कि क्यों ना गर्मी से पहले ही इंतजाम कर लूं। अबे अगर छतों पर मिट्टी डाल दे तो घर ठंडा हो जाएगा भाई। अरे वाह, हम घर को शेर की गुफा की तरह बना देंगे यार। संपत ने खुद अपने घर की छत पर 10 बोरी मिट्टी डलवा दी। लेकिन अगले ही दिन तेज बारिश हो गई। मिट्टी गीली होकर घर के अंदर गिरने लगी। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आने लगा। अबे यार, आइडिया अच्छा था यार, बस बारिश ने धोखा दे दिया। सर्दियों के बाद जल्दी ही गर्मियों का मौसम भी आ गया। गर्मी के कारण गांव में पानी का संकट था। नल सूख चुके थे, कुएं का जल स्तर नीचे चला गया था और तालाब भी उबल रहा था। गांव वाले बूंद बूंद पानी बचाकर रखते थे, लेकिन संपत को तो अपनी बुद्धिमानी दिखानी थी। गांव के बुजुर्ग रामलाल काका अपनी खाट पर लेटे हुए पसीना पसीना हो रहे थे। उनके पास बैठे थे मुकेश, संपत और पप्पू। गर्मी में सबसे बड़ी समस्या थी बिजली का जाना। रात को जैसे ही सब सोने की कोशिश करते, बिजली गुल हो जाती और पूरा गांव पसीने से तरबतर हो जाता। अब लगता है यार गांव की बिजली भी हमारे साथ गर्मी की छुट्टियां मना रही है यार। सब हाथ पंखे लेकर हवा करने लगे, लेकिन ज्यादा देर तक हवा करना भी मुश्किल था। मेरा पंखा असली खजूर के पत्तों से बना है, इससे ज्यादा ठंडक आती है। अरे असली ठंडक तो बांस की चटाई वाले पंखे से आती है। हमारे समय में मोर पंखी पंखा होता था, वो सबसे बढ़िया था। अबे ये पंखा पुराण सुनाने की जगह कोई मुझे ही हिला दो, है? शायद ठंडक मिल जाए। अरे ये कौन सा जुल्म आ पड़ा है भैया। ऐसी गर्मी तो हमने अपने जमाने में कभी भी नहीं देखी। काका ओ काका, आप हर साल यही बोलते रहते हो। अरे पगले, पहले वाली गर्मी में और इस वाली गर्मी में जमीन आसमान का फर्क है बे। पहले सूरज इज्जत करता था, अब तो सीधा चमड़ी झुलसाने पे उतर आया है। हाँ चाचा, गांव के बच्चे जो दिन भर खेतों में खेला करते थे, अब नीम के पेड़ की छांव में दुबके पड़े हैं। कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। गांव में पानी का संकट इतना बढ़ गया है कि अब लोग चोरी चोरी दूसरों के घरों से पानी चुराने लगे। अरे ये तो बड़ी बुरी बात है यार। वैसे मैंने भी सुना है कि कल कोई आधी रात को पड़ोसी के नल से पानी भर रहा था और कोई गुपचुप जाकर दूसरे के घड़े से लोटे लोटे पानी निकाल रहा था। इसका ना बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, बता रहा हूँ। पड़ा पड़ा सोता ही रहेगा कि पानी की व्यवस्था करेगा, मूर्ख कहीं के। अरे माँ, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर सारे गांव की जिम्मेदारी है, समझा करो। ठीक है, तो मैं प्यासी ही मर जाती हूँ। सुबह पानी के टैंकर से सबने पानी भर लिया, पर तू आलसी सोता रहा। अरे अगर मैं रात के अंधेरे में चोरी चोरी पानी भर लूं तो कोई पकड़ेगा ही नहीं है? रात के समय संपत दबे पांव मोहन काका के घर पहुंचा, जहां एक बड़ा सा मटका रखा था। उसने धीरे से लोटा डाला ही था कि अचानक संपत का पैर फिसला और वो मटके के साथ खुद भी फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। अरे कौन है रे? गांव वाले लालटेन लेकर बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने कीचड़ से सने संपत को देखा, उसे चोर समझकर ढूंढने लगे। अरे अरे मोरी भैया, कमर टूट गई रे। अरे ये तो अपना संपत है, तू यहाँ क्या कर रहा है रे? चाची, मैं बस देख रहा था कि आपका मटका जो है सुरक्षित तो है।
अबे मटके को देख रहा था या नहाने आया था? हाय भैया, मैंने तो पानी लाने को कहा था और तू नहाने ही बैठ गया। अरे पूरे गांव की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। संपत के बहाने सुनकर सब हंसने लगे। आखिरकार संपत पकड़ा गया। संपत की अच्छी पूजा की गई। दूसरी तरफ कुछ ही दिनों बाद ऐसी गर्मी में गांव की बिजली भी कट हो गई। संपत ने फिर सबको समझाते हुए कहा, अरे भाइयों, मेरे चाचा विदेश में है, विदेश में सारी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे मौकों पर विदेशी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो देर किस बात की है संपत, चलो आज ही चलते हैं। उसकी अगुवाई में सभी गांव वाले झुंड बनाकर बिजली ऑफिस पहुंचे और बिजली बाबू के खिलाफ नारे लगाने लगे। ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन संपत को जब महसूस हुआ कि नारों से कुछ नहीं होगा, तो निर्णय लिया कि बिजली दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह गांव की महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिजली दफ्तर के बाहर जमा हो गए। ये नारे लगाने लगे, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ए बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब तक बिजली आएगी नहीं, धरना यहीं पर जारी रहेगा। बिजली चाहिए, तुरंत चाहिए। धरने पर बैठे लोगों के हाथ में अपने अपने पुराने पंखे थे, जिन्हें वो लगातार घुमा रहे थे, मगर फिर भी पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसी गर्मी तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखी भैया। ये क्या हो रहा है भगवान? अबे भगवान को मत कोस, ये वही गर्मी है जो हर साल आती है, बस इस बार थोड़ी ज्यादा तीखी लग रही है। इस बार सूरज को लगता है किसी ने लाल मिर्च खिला दिया है। सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। गर्मी से बचने के लिए सबने फैसला किया कि कहीं ठंडी जगह ढूंढी जाए। गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाने की योजना बनी। सब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे और जैसे ही बैठे, तभी ऊपर से एक कौवा उड़कर मुखिया बुंदेल सिंह के सिर पर बीट कर गया। अरे ये क्या बदतमीजी है? कौवा भी जानता है कि गर्मी में दिमाग गर्म रहता है, फिर भी शरारत कर रहा है। मुखिया जी, ये तो शुभ संकेत है। कहते हैं जिस पर कौवा बीट कर दे उसकी किस्मत चमक जाती है। लो कर दी तुम पर बीट। इसका मतलब अब मुखिया बुंदेल सिंह की किस्मत खुलेगी। बिजली आएगी, भाग्य खुलेगा भाई। सब ठहाका लगाकर हंसने लगे। लेकिन कुछ ही देर में भीषण गर्मी से धरने पर बैठे सबको ठंडे पानी की तलब लगी। गांव का कुआं सूख चुका था और तालाब में केवल कीचड़ बचा था। हैंडपंप से भी गर्म पानी निकल रहा था। अरे ये पानी है या चाय का उबलता हुआ भगोना? धरने पर बैठे आधे से ज्यादा लोग ही बेहोश होने लगे। तब संपत ने आकर घोषणा कर दी, भैया ऐसा है, गर्मी के कारण धरना जो है ना स्थगित किया जाता है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, बता रहे। गांव वाले ये सुनकर संपत को कोसते हुए अपने अपने घर लौट गए। बिजली नहीं आई, लोगों को लू लग गई अलग। जब गर्मी से बेहाल गांव वालों को किसी तरह भी ठंडक नसीब नहीं हुई, तब संपत, गोलू, पप्पू और बबलू ने एक अनोखी योजना बताई। ये देखो भाई, शहर में लोग ना फ्रिज में ठंडा शरबत बनाते हैं, समझे? लेकिन संपत बेटा, अब बिजली तो है नहीं गांव में। अरे काका, ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है मुझ पे, समझे? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना, भला आप लोगों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? संपत ने फिर गांव को ठंडा शरबत उपलब्ध कराने के लिए एक अनोखी योजना बनाई। काका, क्यों ना तालाब को शरबत से भर दिया जाए, इससे लोगों को राहत मिलेगी। पर ये कैसे हो सकता है बेटा? मेरे चाचा विदेश में रहते हैं, वो जब गर्मी पड़ती है ना, तो वो अपने तालाबों को शरबत से भर देते हैं, फिर आनंद ही आनंद हो जाता है।
मुझे लगता है अगर नींबू पानी को शरबत बना